सभी पेरेंट्स एवं स्टूडेंट्स को शुभम पांडे का नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी, जो कि रशिया का पार्ट है, लेकिन रशिया का पार्ट होने के बावजूद भी ये रशिया से बहुत अलग इसका लोकेशन है। क्यों, इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के फुल डिटेल, लाइक लोकेशन से लेके मेस अवेलेबिलिटी उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, क्लाइमेट कंडीशन मींस जहां पे सिचुएटेड यूनिवर्सिटी उसका क्लाइमेट कंडीशन क्या है, और एजुकेशन के बारे में, कैसा एजुकेशन है मींस मोड ऑफ टीचिंग, कितने स्टूडेंट हैं, क्या सीट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एफएमजी पासिंग रेशियो है, एंट्रेंस कैसे होगा, कौन कौन से ऑथराइजेशन से रिकॉग्नाइज है ये यूनिवर्सिटी, मींस ए टू जेड डिटेल ओवरव्यू देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में। वीडियो को टिल एंड तक देखें। और हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आर्यवर्ता स्काई फ्रॉम अब्रॉड प्राइवेट लिमिटेड आपको आगाह करता था, है और रहेगा कि बी अवेयर ऑफ हिडन चार्जेस लाइक ओटीसी, वन टाइम चार्ज, मिसलेनियस चार्ज, एनी टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, एनी टाइप ऑफ एडमिशन फीस इन डॉलर, एनी टाइप ऑफ ओवरहेड चार्ज, एनी टाइप ऑफ आफ्टर अराइवल और बिफोर अराइवल चार्ज। इन सब चार्जों से आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ग्राउंड रियलिटी, ऐसा कोई चार्ज रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी चेक कैसे करें? आप किसी भी स्टूडेंट से जो ऑलरेडी वहां पे स्टडी कर रहा हो, रैंडम सोर्सेज से, इंस्टा, फेसबुक जैसे भी आप कनेक्ट होके रियलिटी चेकअप कर सकते हैं। और पिछले साल जो हमारे थ्रू बच्चे गए थे थ्रू आर्यवर्ता ओवरसीज, उनका रिव्यू भी आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, जिन्होंने ना ही ओटीसी दिया, जिन्होंने ना ही कोई भी हिडन चार्ज उनसे मांगा गया आफ्टर अराइवल, बिफोर अराइवल। और ऐसा कोई भी चार्ज सच बोले तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये एक एजेंसियों का फैशनेबल तरीका होता है आपसे पैसा लेने का। वन टाइम चार्ज स्पेशली इसको बोलते हैं। प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ फेक फ्रॉडिया चार्ज। 1500 से 2500 तक ओटीसी आपसे लिया जाएगा। 100% इंट्रेंस की गारंटी दिया जाएगा। मैं आपको गाइड करूंगा इंट्रेंस, हमारी टीम आपको गाइड करेंगे इंट्रेंस रिगार्डिंग एवरीथिंग, बिकॉज पिछले साल जैसे इंट्रेंस हुआ, इवॉल्व कंसल्टेंट जो कि 1-2 बार वहां बैच भेज चुका हो, उसी के थ्रू एडमिशन लें और ये सब फेक चार्जों से बिल्कुल अवेयर रहें। 2-3 लाख सेव करें, अपना डर का पैसा नहीं देना है। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए हुए अपने टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी की अगर पहले लोकेशन की बात करें तो ये सिचुएटेड है बाल्टिक सागर के पेरीफेरी पे। अगर इसको वैसे भी बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि पोलैंड लिथुआनिया का अगर कोई कनेक्टिंग पॉइंट है तो वो है कालिनिनग्राड। आइलैंड है ये रशिया का, रशिया से बिल्कुल हटके है, नाटो कंट्री के बीच में है ये। पोलैंड के एकदम पेरिफेरी और लिथुआनिया को कनेक्ट करता है। मींस डायरेक्ट कोई बाई लैंड रशिया से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर मॉस्को से कंपेयर करें तो ये साउथ ईस्ट में इसका लोकेशन पड़ता है। अगर बात करें यूनिवर्सिटी के नाम पे, तो जो यूनिवर्सिटी का जो नाम है इमैनुअल कांट, ये एक जर्मन दार्शनिक के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी है। कालिनिनग्राड सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले जर्मन का पार्ट हुआ करता था। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार रशिया इसको कैप्चर किया और अब ये रशिया का पार्ट है। कालिनिनग्राड, वहीं पे इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। अब बात करते हैं डिस्टेंस। मॉस्को से अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो 1200 से 1300 किलोमीटर अवे है। ऑलरेडी मैं वहां जाके आ चुका हूं, मैं गया भी था, हमारे स्टूडेंट भी वहां सक्सेसफुली स्टडी कर रहे हैं। आपको रिव्यू भी इस चैनल पे देखने को मिलेगा। और अगर बात करें इंडिया से डिस्टेंस तो 5000 से 5500 किलोमीटर अवे है। इंटरनेशनल कालिनिनग्राड में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और टेम्परेचर और क्लाइमेट की बात करें तो रशियन कल्चर मींस रशिया में थोड़ा कोल्ड कंट्री है, रशिया से बिल्कुल हटके ये सिचुएटेड है। रशियन यहाँ पे सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हर सब कुछ आपको रशियन देखने को मिलेगा, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशन टोटली यूरोपियन बेस है। मींस माइनस टू माइनस अगर यहाँ टेम्परेचर जाता है तो मैक्सिमम -2 टेम्परेचर यहाँ देखने को मिला है। ठीक, तो आप समझ सकते हैं वेदर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ब्यूटीफुल सिटी है ये कालिनिनग्राड, जिसका नाम है। बात करें यूनिवर्सिटी की एस्टेब्लिशमेंट की तो 1961 में इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था। मींस
काफी पुरानी ये यूनिवर्सिटी है, करीब 70 से 80 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी है। और अगर बात करें पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है इस शहर का। देखिए इंडिया के सिटी से आपको कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इंडिया का जितना एक स्टेट का पॉपुलेशन उतना तो रसिया के पूरे कंट्री का पॉपुलेशन होगा। आपको वहां की अगर सिटीज से कंपेयर करेंगे तो 5 लाख मैक्स माना जाएगा। लाइक अलग अलग हिस्सा, जैसे व्लादिवोस्टोक 3 लाख पॉपुलेशन, क्रीमिया फेडरल जहां सिचुएटेड है सिम्फेरोपोल 3-3.5 लाख पॉपुलेशन। और हाँ, पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो। ये एक एजेंटों का परसेप्शन है कि पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो। मेरा मानना यह है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि कितना लैंग्वेज आप एक्वायर कर पाते हो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट एक्सपोजर। जैसे आप एम्स में गए तो जाहिर सी बात है, अगर कोई यूएसए का है उसको हिंदी नहीं आता है तो वो पेशेंट एक्सपोजर एम्स में नहीं ले पाएगा, क्योंकि पेशेंट एक्सपोजर एक डॉक्टर के लिए मेन रोल प्ले करता है उसके लाइफ में। एम्स में जो भी पेशेंट आएगा वो हिंदी भाषी होता है। वैसे ही रसिया में लैंग्वेज बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एक डॉक्टर, एक मेडिसिन के छात्र के लिए, पेशेंट एक्सपोजर के लिए। तो सबसे पहला चीज है लैंग्वेज एक्सपोजर, कितना लैंग्वेज आप सीख रहे हो। देन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेशेंट इनफ्लो। ये है रियल वर्सेस रियल। अब बात करते हैं मेस अवेलेबिलिटी। तो देखिए ये एक कॉन्स में गिना जाएगा, मेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये ट्रुथ है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मेस अवेलेबल है तो जी नहीं, बिल्कुल मेस नहीं अवेलेबल है इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में। और अगर बात करते हैं मोड ऑफ टीचिंग, तो फुल्ली इंग्लिश मोड ऑफ टीचिंग है, टीचर भी वहां के फुल्ली इंग्लिश इवॉल्व हैं। और बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम, तो एंट्रेंस एग्जाम टफ होने वाला है, फुल गाइडेंस हमारी तरफ से दिया जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल का प्रोवाइड करूंगा, बच्चों से बात भी कराऊंगा। ऑलरेडी जो बच्चे सक्सेसफुली हमारे थ्रू एंट्रेंस पास करके गए हैं उनका रिव्यू भी आप देखेंगे कि क्या अहम रोल प्ले हुआ हमारे तरफ से, हमारे टीम के तरफ से, ताकि वो सारे बच्चे एंट्रेंस सक्सेसफुली पास हुए। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस है वो टफ होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अच्छे से गाइड किया जाए, प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिले, तो आप 100% एंट्रेंस क्रैक कर जाओगे। उसके लिए रिलैक्स रहो। मिनिमम मार्क्स जो है नीट क्वालिफाई है, मिथ में ना पड़े कंसल्टेंट एजेंट के कि 200 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। मैं आपको मेल के साथ विद प्रूफ दिखा सकता हूं कि ओनली नीट क्वालिफाई मैंडेटरी है। ये ट्रांसपेरेंसी है। लोगों को बोलने दीजिए अपने मन से बना के कि भाई इतना मार्क्स उतना मार्क्स, ओनली नीट क्वालिफाई। हाँ, एंट्रेंस के लिए आपको सावधान होना पड़ेगा, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। केमिस्ट्री और बायो का एग्जाम होगा, उसके लिए भी रिलैक्स रहें। और हाँ, अगर मैं बताना चाहूंगा बेसिक की, अगर आप नीट के लिए फोकस हो बायो केमिस्ट्री के लिए, तो आराम से इजीली क्रैक कर जाओगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। जैसे पिछले साल बच्चे एग्जाम क्रैक किए, वैसे इस साल भी आप लोगों के लिए हम लोग इजी बना देंगे एंट्रेंस। बिलीव मी, बिल्कुल रिलैक्स रहिए अगर आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल के लिए इच्छुक हैं एडमिशन लेने के लिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अमूमन जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा जुलाई एंड या जुलाई के बाद ही होगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहें। लेकिन आपको डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही स्टार्ट करना होगा। अभी तो मैं प्रीफर ये करूंगा कि आप नीट पे फोकस करें, क्योंकि नीट बहुत मैंडेटरी है अगर आपको एफएमजी इंडिया में आके देना है। एजेंटों का तो काम है आपको डिस्ट्रैक्ट करना, हाँ, लेकिन अगर आप पिछले साल नीट दिए और इस साल 100% एश्योर हो कि क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि 15 से 20 दिन डॉक्यूमेंटेशन पे लगेगा। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी है कि अभी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस स्टार्ट नहीं की है इमैनुअल कांट, इसलिए मैं बोलता हूं नीट पे फर्स्टली आपको फोकस रहना है। अब मैं बात करता हूं रिकॉग्नाइजेशन। इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी ऑथराइजेशन व्हिच नीड फॉर एफएमजी एग्जाम, लाइक WHO अप्रूव्ड है यूनिवर्सिटी, रशियन फेडरेशन जो अथॉरिटी है मेडिकल की उससे भी अप्रूव्ड है, इसी एफएमजी अप्रूव्ड है। और इंडिया में आप आके यहाँ का मेडिकल लाइसेंसिंग FMGL देने के लिए एलिजिबल हो और आराम से निकाल के, या किसी भी वर्ल्ड के किसी हिस्से में अगर आप इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल से ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो किसी भी कंट्री में जाके वहाँ का लोकल लाइसेंसिंग एग्जाम देने के बाद आप बिल्कुल एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर कंट्री में प्रैक्टिस करने के लिए। NMC की गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है, ट्रांसफर अलाउ नहीं है 18 नवंबर 2021 के बाद। ये सब चीजों को ध्यान में रखना ही होगा ड्यूरिंग योर MBBS कोर्स। ट्रांसफर भी वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू NMC। अब मैं बात करता हूँ NBE डाटा, मींस FMG पासिंग परसेंटेज 2023 और 2024, 2025 का अभी अपडेट नहीं है। पहले बात करते हैं 2023 में 26 बच्चे अपीयर हुए, 11 बच्चे पास आउट हुए। पासिंग परसेंटेज निकल के आता है 42.31% पासिंग परसेंटेज था। अब बात करते हैं 2024 NBE डाटा, तो मैं बताना चाहूंगा 58 बच्चे अपीयर हुए, 28 बच्चा पास आउट हुआ और पासिंग परसेंटेज निकल के आता है 48%, 48% के लगभग।
ये मैं बता दिया, एफएमजी पासिंग परसेंटेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंट्रेंस कैसे देना है, और पॉपुलेशन, लैंग्वेज कैसे, कौन सा लैंग्वेज है, मोड ऑफ टीचिंग क्या है, लोकेशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, A to Z इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल का ओवरव्यू दे दिया। रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। अपकमिंग वीडियो जो होगा वो फुल ब्रेकडाउन ऑफ फीस स्ट्रक्चर होगा, उससे 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, कोई डर का पैसा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। रसिया की एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी, 100% गारंटेड एडमिशन है, उसके लिए भी रिलैक्स रहें, प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर आप 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं तो आर्यवर्ता के रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं। विदाउट हिडन चार्ज सब कुछ आपका प्रोसेस होगा। एडमिशन लेकिन ले या ना ले, इंफॉर्मेशन जरूर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।